नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHO, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास दोस्तों काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर TA, STA की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम 120 प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोधक है। आपको बताना है दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोधक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है वर्षा की तीव्रता अक्सर अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विषुवत रेखा के पास, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस मृदा गण की मृदाओं में कोई डायनोसिस्टिक हॉरिजन नहीं होता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो एंटीसॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन के अंतर्गत बहने वाले मृदा कणों का आकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 से लेकर 0.5 mm, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस तत्व की अतिग्राहता लग्जरी कंसेप्शन के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पोटास। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा कण रचना में परिवर्तन किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्षण क्रिया के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सरसों की तेल की कड़वाहट किस रसायन के द्वारा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोसिलेट के कारण। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दालों की जड़ों में गांठ बनने वाले जीवाणु को जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों D ऑप्शन यानी कि एजोराइजोबियम। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कोड को अनुसार उत्तर का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे बूंद बूंद टपका कर सिंचाई करना पानी की आवश्यकता को घटाता है। ये बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे बूंद बूंद टपका कर सिंचाई करने में जल को फसल के जड़ क्षेत्र पर बूंद बूंद डाला जाता है। तो ये भी बात ठीक है, यानी कि दोनों फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही बात है। उसके बाद चलते हैं 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बूंद बूंद टपका कर सिंचाई अनावश्यक पानी का क्षय होता है। ये बात गलत है। उसके बाद बूंद बूंद टपका कर सिंचाई चावल संवर्धन के लिए अति उपयोगी है। ये भी बात गलत है, यानी फर्स्ट और सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की भूसी में तेल की मात्रा बताना है कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों A ऑप्शन यानी कि 3%। याद रखेंगे 3% धान की भूसी में तेल की मात्रा होती है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है। तो गन्ने के पुष्पक्रम को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं। तो उसको हम एरो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बाण दिया हुआ है तो एरो इसको कहा जाता है। ठीक है, एरो के नाम से जानते हैं इसको। C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन C4 अनाज का पौधा है।
C4 अनाज का पौधा इसमें से बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का जो है दोस्तों, ये C4 पौधा है। ठीक है, मक्का, ज्वार, यहाँ पर गन्ना। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, कौन सा C4 पौधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मक्का भी है C4, ज्वार भी C4 प्लांट है और गन्ना भी है, लेकिन जौ जो है ये हमारा C4 प्लांट नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुण निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्लूटीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, धान की नर्सरी उगाने में डेपोग विधि का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, यानी कि इसका विकास कहाँ से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस से। फिलीपींस से इसका प्रचलन हुआ है दोस्तों। यह जो नर्सरी है 12 दिन में तैयार हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो रिले क्रॉपिंग का उदाहरण बताना इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का, तोरिया, गेहूं, लोबिया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मक्का, तोरिया, गेहूं, लोबिया। ये जो है रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन फास्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाता है। तो फास्फेट की घुलनशीलता को बढ़ाने वाला सूडोमोनास होता है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सूडोमोनास जो है ये फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीज के वक्र बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो बताना है सीड वर्क बोर्ड रिक्वायरमेंट फॉर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज की शुद्धता की जांच के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वर्क है, बीज के जो वर्क होते हैं बोर्ड की आवश्यकता क्यों होती है। तो बीज की शुद्धता की जांच के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लीसा संबंधित है। तो लीसा जो संबंधित है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे किस भाग में धुरीन की संरचना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा समीकरण ALER -1 LER बटे में LER इंटू सभी अंतर फसलों के मूल्य से पता क्या लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। इस सूत्र के द्वारा, इस समीकरण के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा क्या हम पता लगाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो MAI यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, जौ के निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति नेमेटोड अवरोधी है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजकरण जो वैरायटी है जौ की, ये नेमेटोड के प्रति प्रतिरोधी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन राजकरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है ज्वार में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रोपेजीन को निम्नलिखित में से किस दर पर प्रयोग करते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.75 किलोग्राम सक्रिय पदार्थ प्रति हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा शुष्क खेती में अल्केनिक शासनिक अम्ल का प्रयोग पौधे की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है। क्यों बचाता है। यह स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है, ये बात ठीक है। उसके बाद कोशिकाओं की पत्तियों में पानी की पारगम्यता को बढ़ाता है, ये भी बात ठीक है। स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये भी बात ठीक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी दलहनी फसलों में श्वसन की क्रिया अधिकतम होती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा C3 क्रिया के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है स्वचालित ट्रांसप्लांटर द्वारा 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करने पर समय लगता है। तो यहाँ पर 5 घंटा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा गेहूं की परागजनता निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि बोरान। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे आवश्यकता पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या दोस्तों 17 हो गई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए सही कोड का उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे लैग हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक तत्व है। ये बात ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन एक संरचनात्मक तत्व होता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे नाइट्रेट रिडक्शन का अति आवश्यक अवयव है। तो ये भी बात ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट रिडक्शन का अति आवश्यक अवयव होता है और लैग हीमोग्लोबिन की संरचनात्मक पोषक तत्व होता है। दोनों ही बातें ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। एक बात बताएं दोस्तों, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मोलिब्डेनम का महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक नाइट्रेट रिडक्शन एंजाइम का महत्वपूर्ण भाग होता है, जहां यह इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। यह पौधों में अमोनियम तथा नाइट्रेट अवयव के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस आप लोग जानते हैं, मीथेन जो है एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। वाम बताना है क्या है, VAM। वेम बताना है क्या चीज़ है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, शिवाल है। तो वेम एक प्रकार का कवक होता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है VAM का वैस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। यह एक प्रकार का कवक होता है। यह लीची के जड़ों में पाया जाता है, जो कि फास्फोरस के विलय के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फसल प्रजाति दिया हुआ है और उसका उद्गम दिया हुआ है। अरुणा का संबंध क्या अंतर स्पीशीज गुणन संकर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और इनकरेक्ट ही पूछा था। अरुणा जो है अंतरा स्पीशीज गुणन संकर नहीं है। बाकी जगन्नाथ जो है उत्परिवर्तित वैरायटी है। जया जो है अंतरा प्रजातीय क्रॉस है, और पूसा जय किरण जो है ये काइके क्लोन है। ठीक है, ये तीनों ठीक हैं, लेकिन ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन करा है अंकुरण के समय मूल और तने किससे निकलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण से निकलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जरावस्था के विरुद्ध है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइटोकाइनिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न पृथक्करण की दूरियों में से कौन सी दूरी पत्ता गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए संतुष्ट की गई है। तो पत्ता गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए दूरी बतानी है, डिस्टेंस कितनी रखते हैं। तो यहाँ पर 1000 मीटर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फोटो रेस्पायरेशन नहीं करता। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि मक्का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मक्का का पौधे में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता, क्योंकि वो जो पौधा होता है मक्का C4 पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकुल और संश्लिष्ट किस्मों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है। तो ये मक्का में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन करा हाल ही में विकसित हुआ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि कपास के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगुणता किनके द्वारा सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पराग कोश संवर्धन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इनमें से कौन सा अधोलिखित जीवाणु सामान्य लक्षणों को एक से अधिक रचना से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इनमें से कौन सा अधोलिखित जीवाणु सामान्यतः लक्षण को एक शरीर रचना से दूसरे में स्थानांतरण करने के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन करा वे जीन जिनके द्वारा प्रमुख जीनों के प्रभाव में वृद्धि या न्यूनता हो जाती है कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवर्तन कारक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे निम्न में से कौन म्यूटेशन का एक प्रकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखेंगे फसलों का नाम दिया हुआ है, यहाँ प्रजातियाँ बताना है कौन सी फसल की कौन सी प्रजाति है। कपास की प्रजाति दिग्विजय है, ये बात ठीक है। सोयाबीन की प्रजाति ब्रेग है, ये भी ठीक है। मूंगफली की प्रजाति AK1224 है, ये भी बात ठीक है। लेकिन यहाँ सूरजमुखी की जो वैरायटी है ये अरुणा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ गलत हो जा रहा है दोस्तों। अरुणा एक प्रकार की किसकी वैरायटी है? तो आपको याद रखना है ये अरंडी की वैरायटी है। अरंडी की वैरायटी अरुणा हो जाएगी। तो इनकरेक्ट पूछ रहा था तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है? तो इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपका स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे उभय लिंगाश्रयी, ये तो ठीक है। उसके बाद 3 नंबर देखेंगे स्त्री पूर्ववर्ता, ये भी ठीक है। उसके बाद पूर्ववर्ता, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 यहाँ ऑप्शन में है बी ऑप्शन। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी कि मोनोसियस हो जाएगा, प्रोटोगाइनी हो जाएगा और प्रोटोएंड्री हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी प्रजाति काबुली चना की प्रजाति नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि पंत जी 186। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंत जी 186 जो है ये देसी जो चना होता है उसकी वैरायटी है दोस्तों, देसी चने की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन करा है भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा EMH का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। EMH का प्रयोग किया जाता है कितना ppm? तो आपको याद रखना है 2500 ppm प्रयोग किया जाता है। ppm पर पार्ट पर मिलियन ppm का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन करा है पादप वृद्धि तत्वों जो अंगूर के फल को बढ़ाने में सहायक होते हैं कौन से हार्मोन हैं? तो जिब्रेलिक अम्ल जो है ये अंगूर के फल को बढ़ाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन करा है किन्नो मूलत है? आपको बताना है किन्नो का मूलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैंड्रीन है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किन्नो जो है जिसको मैंड्रीन मतलब संतरा को कहते हैं, संतरा की एक किस्म है जो डॉक्टर EHB फ्रास्ट के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है।
किंग और विलो लीफ मैंड्रिन के बीच में कब की गई थी? 1935 में। सन भी आपको याद रखना है। और कहाँ से निकाली गई है? तो कैलिफोर्निया आपको याद रखना है। ये प्रथम F1 संकर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से वर्षा उपहार बताना है किस फसल की प्रजाति है? तो वर्षा उपहार जो है ये भिंडी की वैरायटी दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर मोजेक रोग के प्रति क्या है? सहनशील वैरायटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सेब के फल में लाल यानी कि लाली किसकी वजह से होता है? ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बलुई मृदा में लगाए गए आम के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो टपक विधि सबसे अच्छी मानी गई है, यानी कि ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों माइक्रोग्राफ्टिंग से तैयार पौधे किससे मुक्त होते हैं? तो आपको बताना है माइक्रोग्राफ्टिंग से तैयार पौधे किससे मुक्त होते हैं? तो ये वायरस से मुक्त होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है? यानी कि ब्लैक हार्ट बताना है किसका एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा दोस्तों आलू का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आलू में ब्लैक हार्ट जो लगता है दोस्तों ये ऑक्सीजन की कमी के कारण लगता है। ठीक है, अगर हम भंडारण करते हैं वहाँ पर यह समस्या देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में पाए जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे आंवला में कायकीय प्रवर्धन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो आंवला के अंदर जो कायकीय प्रवर्धन करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो किया जाता है आंवला के अंदर, वो सबसे बेस्ट जो माना गया है दोस्तों वो पेंच बडिंग माना गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोविंद बताना किस फसल की प्रजाति है? तो गोविंद जो वैरायटी है दोस्तों ये अखरोट की वैरायटी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वानस्पतिक अनिश्चित जनन किसमें पाया जाता है? आपको बताना है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किसके अंदर पाया जाता है? तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी केला के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लखनऊ के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 11 जून 1989। ठीक है, 11 जून 1989 की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टमाटर की चटनी बनाने में निम्न में से किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इजी आसान क्वेश्चन दोस्तों। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। जितने रंगीन फल होते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ग्लेडियोलस का प्रवर्धन दोस्तों हम बल्ब के द्वारा करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे आगरे का ताज गार्डन उद्यान किस शैली का विशिष्ट नमूना है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मुगल शैली का उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे पुष्प व्यापार के क्षेत्र में भारतवर्ष का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पुष्प व्यापार में बताना है कौन सा राज्य सबसे आगे है यानी कि टॉप पर बना हुआ है। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है टोंटी किस यंत्र का एक भाग होता है? तो बताना है टोंटी किस यंत्र का भाग होता है। इसको हम नोजेल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको नोजेल कहते हैं। तो नोजेल बताना है किसका भाग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैंड कंप्रेसर स्पेयर का। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दीमक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कीटनाशियों में से
किसी एक कीटनाशक की संतुलित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोपाइरीफास। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाला कीट रसायन कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा निम्बिसिडीन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलाबी कीड़ा किस फसल का प्रमुख शत्रु है? तो यानी कि पिंक बॉल वर्म जो है ये कौन सी फसल का है? तो ये कपास का है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैक्टिनोफोरा गॉसिपेला हेरिस गेली, ठीक है, इसको नाम से जाना जाता है। इसका सबसे पहले प्रकोप जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था दोस्तों। मुंबई में देखा गया था सबसे पहले और 1842 में देखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, फेरोमोन ट्रैप्स आकर्षित करता है, तो ये करता है नर शलभ को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मेल मोथ को आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोपेस्टिसाइड नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कार्बरिल। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी कार्बामेट कीटनाशी है? तो कार्बामेट जो कीटनाशी है दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा एल्डी कार्ब। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डाइमिथोएट है, तो डाइमिथोएट जो है दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है? दैहिक कीटनाशी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम रोगोर के नाम से जानते हैं, रोगोर कहते हैं इसको, ठीक है, या डाइमिथोएट को रोगोर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग साग सब्जी के जो कीट लगते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा दोस्तों, तो धान का भूरा धब्बा रोग से ये ठीक है, सरसों का सफ़ेद गिरोई ये भी ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे, गेहूं लाल गिरोई, ये इनकरेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मूंगफली इक्का डिजीज यानी कि बिंदी रोग जिसको कह सकते हैं उससे संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, पनामा विल्ट किस फसल की प्रमुख व्याधि है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये केला की व्याधि है। पनामा विल्ट एक प्रकार के कवक द्वारा लगता है दोस्तों। केले की भयंकर बीमारी है, इसमें पौधे जो होते हैं जड़ें इसकी मर जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूँ की बाली कवक की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो किसके द्वारा फैलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नेमेटोड द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बाली कवक की बीमारी जो है इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईयर कोकिल के नाम से जानते हैं। ईयर कोकिल डिजीज के नाम से इसको जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ईयर कोकिल किसके द्वारा होता है? निमेटोड को द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मास्कार्डिन एक कवक बीमारी है जो कि कीट को ग्रसित करती है, कीट का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बॉम्बेक्स मोराई। बॉम्बेक्स मोराई जो है यानी कि ये शहतूत के जो कीट होते हैं जिससे रेशम प्राप्त किया जाता है उसका ये प्रमुख बीमारी है मास्कार्डिन, ठीक है, ये कवक द्वारा होती है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, गन्ने में डेड हार्ट किस कीट के क्षतिग्रस्त करने पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिप्ओराइजा निमेला द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिप्ओराइजा निमेला द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन करा, धान की टुंगरू बीमारी निम्नलिखित में से किस कीट द्वारा फैलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेफोटेटिक वायरेंस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नेफोटेटिक्स वायरेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। गेहूं में सेहूं रोग लगता है, तो क्या इसका संबंध इससे है?
तो ये बात ठीक है। गेहूं में सेहू रोग लगता है। चावल उफरा डिजीज, ये भी ठीक है। टमाटर में मूल ग्रंथि रोग, ये भी ठीक है। बाजरा में खैरा रोग नहीं लगता दोस्तों। इनकरेक्ट पूछा था तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खैरा रोग किस में लगता है? तो धान के अंदर खैरा रोग लगता है, ठीक है, जेडेन की कमी के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ फिर दोबारा नहीं पूछा, एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ बीमारी है। तो यहाँ देखेंगे आलू की बीमारी झुलसा है, ये बात ठीक है। गेहूं की बीमारी कंडुआ है, ये भी बात ठीक है। ज्वार की बीमारी अर्गट है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। अर्गट डिजीज जो है ये किसका है? तो अर्गट डिजीज दोस्तों किस में लगता है, ये आप लोग बताइए, कमेंट के अंदर बताइए अर्गट किससे संबंधित है। और यहाँ पर मूंगफली में टिक्का डिजीज लगता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। 78 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन संप्रेषण मापदंड का भाग नहीं होता है? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो परामर्श यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एडवाइस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। उन्नतशील जाति कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पर। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है मिस्र कृषक एक कर्मचारी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मिस्र नहीं होकर मित्र हो जाएगा, ठीक है। मित्र किसान जिसको कह सकते हैं मित्र किसान। मित्र किसान बताना है, एक कर्मचारी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त में से किसी के नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मित्र किसान जो होते हैं ये एक स्वैच्छिक संगठन का कर्मचारी होता है। यह न राज्य कर्मचारी, न नगर का कर्मचारी, न भारत सरकार का कर्मचारी, ये किसी का कर्मचारी नहीं होता। ये स्वैच्छिक संगठन का एक कर्मचारी होते हैं। यह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कृत्रिम गर्भाधान मुख्यतः निम्न कारणों से सर्वमान्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि निम्न गर्भाधान दर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा है यूपी ड्राफ्ट से तात्पर्य क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यूपी कृषि विविधीकरण सहायता परियोजना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत फल हो गया, सब्जी हो गया, फूल हो गए, इन और इसके साथ साथ अनाजों की खेती, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए ये लाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है N.E. बोरलो को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? तो ये मिला था शांति में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति आरंभ की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा डी बेनोर द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आलू। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आलू के बीज पर 50% से अधिक खर्च आता है क्योंकि इसमें बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 20 से लेकर 25 कुंटल बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नियंत्रित बाजार सुनिश्चित करता है, तो ये उचित मूल्य को सुनिश्चित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा होता है, तो ये होता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन का कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कृषि मूल्यों को नियंत्रित एवं समन्वित संरचना के विकास हेतु किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 1965। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 से 68 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृषि प्रणाली पद्धति सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है,
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि भूमि श्रम पूंजी प्रबंध। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पीएच मान विस्तार में फास्फोरस की उपलब्धता मृदा की सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 6 से 7। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे मृदा कणों की समूहीकरण की क्षमता किस धनायन की सर्वाधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा कैल्शियम 2 धनायन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृतिका पर किस धनायन की अधिशोषण क्षमता कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Fe, यानी कि आयरन। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कोलाइड कणों का आकार होता है। तो कोलाइड कणों का आकार होता है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर -4 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे किसकी विशिष्टता ऊष्मा अधिक है। तो बताना किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ह्यूमस की, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी कितनी होती है 0.40 होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। लेटराइजेशन में भूमि की ऊपरी सतह पर किसका संग्रह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कपास की काली मिट्टी में किसका आधिक्य है। तो कपास की काली मिट्टी में माउंट मोरिलोनाइट, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माउंट मोरिलोनाइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 98 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जल प्लावित भूमि से धान की फसल किस रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। जल प्लावित भूमि में धान की फसल किस रूप में नाइट्रोजन अवशोषित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा NH4। क्वेश्चन नंबर 99 यह फास्फेट युक्त खनिज है। तो राइट आंसर हो जाएगा एपेटाइट। तो यह फास्फेट युक्त खनिज है, कौन सा, एपेटाइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 65% से अधिक सिलिकॉन ऑक्साइड मात्रा वाला चट्टान गुण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा अम्लीय, यानी कि एसिडिक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एसिडिक। जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा 65% पाई जाती है उसे अम्लीय चट्टान कहते हैं। जिसमें 65% से अधिक सिलिका पाई जाती है उसे क्षारीय चट्टान कहते हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 101 किस तत्व की मात्रा मृदा में तत्वों की अपेक्षा अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में सिलिका की मात्रा 36% पाई जाती है। यह अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है, और इसके उच्छेदन से कठिनाई होती है तथा पौधे के भोजन यहाँ पर नहीं बन पाता है, और यही कारण है कि मृदा में स्थायीपन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिलिका, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, सिलिका, क्योंकि इसके अंदर 36% मात्रा पाई जाती है सिलिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा में सिलिका की औसत मात्रा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अभी बताए हैं कि मृदा में सिलिका की औसत मात्रा कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36%, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो हम किसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 35%। 36 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 35% के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 मृदा वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 78। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन करा है कौन सा मृतिका खनिज पौधों के लिए पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। तो पोटेशियम का अच्छा स्रोत जो है इलाइट माना गया दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की फसल हेतु मृदा में औसलन विधि द्वारा सुलभ फास्फोरस की क्रांतिक मात्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
क्वेश्चन नंबर 106, गोबर की खाद में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात किससे कम नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि 40। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदासीन मृदा में यूरिया की अधिकांश मात्रा अमोनियम के रूप में कितने समय में परिवर्तित हो जाती है? तो ये 24 घंटे में परिवर्तित हो जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पर है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा, तो 24% आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षारीय मृदा में किस लवण की मात्रा अधिक प्रभावशाली है? तो Na2CO3। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षारीय मृदा में किस लवण की मात्रा अधिक प्रभावशाली है? तो अम्लीय मृदा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 111 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 111 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में जीवाणुओं के नाम दिए हैं और सूची 2 के अंदर उन जीवाणुओं के क्या कार्य होते हैं ये बताना है। तो यहाँ देखेंगे नाइट्रोबैक्टर, इसका क्या कार्य होता है? तो नाइट्रोबैक्टर का कार्य होता है दोस्तों NO3 नाइट्रोजन बनाना, NO3 के रूप में नाइट्रोजन बनाना। ये चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ। अमोनीफाइंग जीवाणु के क्या कार्य होते हैं? तो अमोनीफाइंग जीवाणु के क्या कार्य होते हैं दोस्तों? NH4 धन आयन के रूप में नाइट्रोजन बनाना। ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु के क्या कार्य होते हैं? तो इसके जो कार्य होते हैं दोस्तों ये होते हैं NO2 में बनाना है, N2 बनाना। ठीक है, तो ये चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद राइजोबियम जीवाणु, इसके क्या कार्य होते हैं? तो इसके कार्य होते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना। ये चला जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ। 3 1 4 2 इस प्रकार से मिलान कर देंगे। यहाँ देखेंगे 3 1 4 2 ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन करा है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा NC ब्रेडी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से सही बताना है कौन सा है? तो सही बताना है तो P2O5 का गुणा करेंगे 0.44 अगर फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करना है तो P2O5 को गुणा करेंगे 0.44 से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन करा है स्टोक्स के नियम का उपयोग होता है। तो स्टोक्स का नियम का उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है यांत्रिक विश्लेषण में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है मृदा सूक्ष्म जीव सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 से लेकर 36%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन करा है अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, तो इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ देखेंगे चूने से भूमि उपचार करने से पौधे की अच्छी वृद्धि होती है। तो ये बात ठीक है। ठीक है, चूने से भूमि का उपचार करने से पौधे की वृद्धि होती है। आर देखेंगे मृदा pH मान में सुधार होता है और उसमें मृदा का वातावरण अच्छा हो जाता है। ये भी बात ठीक है, लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण है दोस्तों सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और आर सत्य है। आर ही ए का सही स्पष्टीकरण है, ये बात ठीक है। तो यहाँ एक बार दोबारा देख लीजिएगा आप लोग इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फसल का नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर जस्ते की फसल को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है जस्ते की फसल को संवेदनशीलता। तो मक्का मध्यम सहिष्णुता, ये बात ठीक है। उसके बाद आलू जो है ये मध्यम सहिष्णुता, ये भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि गेहूं जो है ये सहिष्णुता और सोयाबीन संवेदनशील। तो इन चारों में से बताना है कौन सा जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 2
3 4, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। एक सौ अट्ठारह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पीडीएम 11 प्रजाति है, तो ये है मूंग की प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, अधोलिखित में से कौन सी खाद में कार्बनिक नाइट्रोजन का अनुपात सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैव गैस। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन पूरक का उदाहरण है? तो पूरक का उदाहरण बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सरसों और गेहूँ। सरसों और गेहूँ ये पूरक का उदाहरण है। अगर अनुपात पूछे सरसों और इसमें गेहूँ और सरसों का, तो गेहूँ का अनुपात रखते हैं 9:1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मक्का जो है ये संवेदनशील है, ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएगा। उसके बाद देखेंगे आलू जो है ये चला जाएगा मध्यम सहिष्णु के साथ। ठीक है, इसके बाद गेहूं जो है दोस्तों ये चला जाएगा सहिष्णुता के साथ, यानी कि टॉलरेंट के साथ। ठीक है, सोयाबीन चला जाएगा मध्यम सहिष्णु के साथ। इस प्रकार 4 2 3 1 इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।